यही अंजाम सखी का, कि वो सखी जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सखी व करीब मिनल्लाह, सखी जो है अल्लाह की राह में खर्च करने वाला जो है अल्लाह के बहुत करीब होता है। व करीब मिनन्नास, लोगों की भी कुर्बत उसे हासिल होती है। जब लोगों पे खर्च करता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। व करीब मिनल जन्ना, और जन्नत के भी बड़ा करीब होता है। व बईद मिनन्नार, और जहन्नम से बड़ा दूर होता है। तो मैदान माशर में जो जहन्नम से दूर है भाइयों, वो किससे करीब होगा? जन्नत के करीब होगा। तो ऐसा सखी जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च किया है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नबियों का साथ अता फरमाएंगे। लेकिन नीयत में फतूर है कि भाई लोग देखेंगे मुझे तो फिर खर्च करूँगा। लोग कहेंगे इस जैसा तो हातम ताई कोई नहीं है, इस जैसा तो चौधरी कोई नहीं है, इस जैसा तो वडेराई कोई नहीं है, इस जैसा फयाज खर्च करने वाले कोई नहीं है। लिहाजा तेरी नीयत में फतूर था, तेरा मकसद ये था लोग राज़ी हों, लोग राज़ी कर दिए, लोगों में तेरी वाह बल्ले बल्ले करवा दी, लिहाजा उसे भी पकड़ेंगे फरिश्ते और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंगारों में फेंक देंगे। तीसरा, क़ारी कुरान, कुरान पढ़ाने वाला। अब देखें कितना बेहतरीन मुकाम, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पढ़ा और पढ़ाया था, अल्लाह फरमाएंगे कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दराजात जो है वो चढ़ता जा। और ये एजाज़ सिर्फ हाफ़िज़ कुरान के लिए नहीं बल्कि उसके वालिदैन के लिए भी फरमाया। उसे ऐसा बेहतरीन ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ्ताबो महताब से भी कहीं ज़्यादा होगी। इसे देख के लोग रश करके पूछेंगे कि खुश नसीब लोग कौन हैं? बताया जाएगा ये हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं। इतना एजाज़ हाफ़िज़ कुरान का जिसने रब की रज़ा के लिए हिफ़्ज़ किया, रब की रज़ा के लिए याद किया और रब की रज़ा के आगे लोगों को पढ़ाया। लेकिन नीयत में फतूर, नीयत गलत हुई। फहुस्सिन मा फ़िस सुदूर, जो अल्लाह तआला आदियात सूरत में फरमा रहे हैं कि दिलों से हासिल की जाएगी नीयतें। अल्लाह ने पूछा हाँ भाई तुम्हारे पास कौन सा अमल है? कहा तूने मुझे बेहतरीन तालीम दी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतरीन दौलत दी थी, दिन रात लोगों में बांटता रहा ताकि अल्लाह तू राजी हो जाए। अल्लाह टोक देंगे, रोक देंगे, कज़ब्ता, अब बंदे तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद ये नहीं था कि मैं राजी हूँ, तेरा मकसद ये था लोग ये कहें कितना बेहतरीन कुरान पढ़ता है। जब ये कुरान पढ़ता है उड़ते परिंदे रुक जाते हैं, इनके गले के अंदर तो जो है बांसुरी फिट है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी सुरीली आवाज़ है। लिहाजा लोगों में वाह बल्ले बल्ले हो गई, नाम के चर्चे हुए, नारे भी लगे तुम्हारे, तस्वीरें भी लगी। लिहाजा फरिश्तों को हुक्म होगा पकड़ो और जहन्नम में फेंक दो। जाता जी वकार कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि जो टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं बजाय जरिया निजात बनने के वबाले जान बन जाए, बजाय इसके कि हम उन अमाल के जरिए रब की रहमत को हासिल कर लें, रब की रिजवान को हासिल कर लें, रब को राज़ी कर लें। नीयतों के फतूर की वजह से वही की हुई नेकी जो है हमें जहन्नम में गिराने का सबब बन जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों सूरतों के अंदर इसी चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं। सूरह आदियात में बताया जा रहा है कि जो दिलों में पोशीदा है अल्लाह ताला उसे जाहिर कर देंगे, और सूरह ज़िलज़ाल में बताया जा रहा है कि जो ज़मीन के अंदर पोशीदा है वो क्या पोशीदा है। सहाबा ने पूछा क्या रसूल अल्लाह ज़मीन के अंदर पोशीदा क्या है? कहा ज़मीन अपने सारे जो है वो गले निकाल के बाहर फेंक देगी, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात, ये सारे निकाल के बाहर फेंक दिए जाएंगे। कातिल देखे कहेगा और ये वो माल है जिसके लिए मैंने अपने भाई का गला काटा था, ये वो माल है जिसके लिए मैंने खून बहाया था, ये वो माल है जिसके लिए मैं राहज़नी किया करता था, ये वो माल जिसके लिए मैंने कितनी ख़वातीन को जो है बेवा बनाया था, कितने बच्चों को यतीम किया था। आज ये माल ज़मीन के ऊपर गिरा पड़ा है, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि इस माल को पकड़ ले, इसे हासिल कर ले। कता ताल्लुकी करने वाला क्या कहेगा कि ये वो माल, ये चंद रुपए जिनकी खातिर मैंने अपने भाई से कता ताल्लुकी कर ली थी, उससे बोलचाल खत्म कर लिया था कि फ़लाँ खुशी के मौके पर उसने मेरे बच्चे को पैसे नहीं दिए, आज वही माल जो ज़मीन के ऊपर पड़ा है, दिरहम दिनार जो है ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन इंसान उसे हाथ नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़मीन के ऊपर अजीब किस्म का ज़ल्ज़ला तारी है और इंसान जो है उस वक्त थर थर कांप रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन सिर्फ अपने जो है सोना चांदी माल ही नहीं उगलेगी, बल्कि इसके अंदर जो राज पोशीदा हैं, ज़मीन के ऊपर हम जहाँ जहाँ अल्लाह की बगावत करते रहे हैं, रब की नाफरमानियाँ करते रहे हैं, ज़मीन के वो टुकड़े दरबार इलाही में हाजिर होके हमारे खिलाफ जाते जुकर गवाहियाँ देंगे। क्योंकि इंसान अपने आप को बड़ा चालाक समझता है,
जब हिसाब किताब फरिश्तों का किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो अमाल कर रहा हूँ, ये मेरी ज़ुबान से जो अक़वाल सादिर हो रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, जब दरबार इलाही में वो पेश किए जाएंगे तो इंसान मानेगा नहीं। उस वक़्त पर सबसे बड़ी गवाही रूए ज़मीन की होगी। ज़मीन के वो टुकड़े अल्लाह के दरबार में हासिल किए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में पहुँचाए जाएंगे। अगर मैंने वहाँ सजदे किए हैं तो वो भी गवाहियाँ मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि ज़र्रे के बराबर नेकी है, अल्लाह उसे भी ज़ाया नहीं करेगा। अगर सजदे किए हैं उनकी गवाहियाँ भी मिलेंगी, अगर क़याम किए हैं उनकी भी गवाहियाँ मिलेंगी, अगर खल्क़े खुदा को राज़ी करने के लिए मैंने तन मन धन की कुर्बानी लगाई है तो फिर वो जो है गवाहियाँ भी मिलेंगी। लेकिन अगर वो ज़मीन पे मैंने सिर्फ रब की बगावतें की हैं, रब की नाफरमानियाँ की हैं, रब के अज़ाबों को दावत दी है, तो फिर हज़रत ज़ुल्फ़िकार उस दिन की नदामत और शर्मिंदगी और हसरत से फिर मुझे कोई भी जाग बचाने वाली इंसान कहेगा कि भाई ये हिसाब किताब कैसा है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सूरह कहफ के अंदर तबारक व तआला ने इसकी वजाहत कर दी है कि इंसान ताज्जुब करेगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था, मुझे वो भी याद नहीं रहा, इसने तो मेरे छोटे छोटे गुनाह भी लिख डाले हैं, फलां बात तो मैंने मजाकन कही थी, इसने तो वो भी तहरीर कर दी। आज क्या होता है, अक्सर व बेशतर हम मजाक में ही अपने बहन भाइयों को बड़ी मजलिस में रुसवा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैंने तो ये बात मजाकन की थी। कहते ज़ुल्फ़िकार सबसे बड़ी चीज़ मेरे अल्लाह की निगाह में इकराम में मुस्लिम है, एक मुसलमान की इज्जत व तौक़ीर है। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पे इतनी सारी हुर्मतों को इकट्ठा करके कहा, देखो जुल्हज का महीना बरकत वाला है, शहर मक्का हुर्मत वाला है, आज दिन जो है वो भी बरकत वाला है, सारी बरकतों को इकट्ठा कर लो। लेकिन ये सारी बरकतें इकट्ठी करने के बावजूद भी एक इंसान, एक मुसलमान की जो इज्जत व आबरू मेरे रब की निगाह में है, वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने से भी हासिल नहीं हो सकती। आज हम ये नारे लगाते हैं जी कि हरम की पासबानी के लिए तन मन धन की कुर्बानी लगा देंगे, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत व आबरू जो है वो किसने महफूज रखनी है। ये चीज़ सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। यही वजह थी कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने जलील कदर सहाबी, कायनात में ऐसा इंसान और कोई नहीं है नबियों के बाद जिसे नबी ने अर्श वाले से मांग के लिया हो। ये मुराद रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के उम्र को हासिल किया है, लिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलतें बताई, बड़ा जो है उनका मुकाम मर्तबा बताया कि अगर मेरे बाद को नबी बनने के लायक होता, वो उम्र है जिस रास्ते से उम्र गुजरता है शैतान उस रास्ते पे नहीं आता, यह वो उम्र है जिसके मशवरों के मुताबिक अर्श वाला कुरान नाज़िल कर रहा है, बेशुमार फज़ाइल बयान किए। लेकिन इसके बावजूद हज़रत ज़ुल्फ़िकार इतना कद काट, इतना मुकाम मर्तबा, इतनी हैसियत के बावजूद बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को जब भी बुलाना होता इंतहाई नरम आवाज़ के साथ क्या कहते, या सजीदी, और मेरे सरदार किधर हैं। बिलाल हबशी कौन है, गुलाम है, गरीब तैयार हैं, रंगत काली है, मोटे होंठ हैं, करली बाल हैं, जुबान में लुकनत है, जब बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन इकराम मुस्लिम देखें, उन्हें पता है कि ये मुअज्जिन रसूल हैं। जब इनकी ज़ुबान से अल्लाहु अकबर निकलता था, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुनिया के सारे काम छोड़ के मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। ये वो खुशनसीब आदमी है जिनकी एक अजान सुन के, एक आवाज़ सुन के हज़ारों सहाबा किराम अपने काम छोड़ के दरबार इलाही में हाजिर हुआ करते थे। वो बिलाल हबशी जिनके पास मालो मता नहीं था, लंबे चौड़े जो है दुनिया के मालो मता नहीं थे, घर बार नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की निगाह में इज्जत थी। इसी वजह से उमर फारूक इस नाम से पुकारते हैं, या सय्यदी, या मेरे सरदार किधर है। हज़रत ज़ुल्फ़िकार अल्लाह तबारक व तआला यही बता रहे हैं कि आज मैं जो कर रहा हूँ इसका हिसाब मैंने अल्लाह के दरबार में देना है। आज जो बीज मैं बो रहा हूँ ये मुमकिन नहीं है कि आप गंदम का बीज बोएं और आपको वहाँ से जो है वो फल हासिल हो। आप कहें मुझे यहाँ से खजूर मिलेगी, मुझे यहाँ से सेब मिलेगा, मुझे यहाँ से आम हासिल होगा, ये कैसे मुमकिन है। आपने जो बीज बोया है वही फसल आपको काटनी पड़ेगी, उसके समरात आपको हासिल होंगे, सिर्फ वही मिलेगा। लिहाजा आज अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि लोगों जो दिलों में छुपे हुए राज हैं मैंने वो भी जाहिर कर देने हैं, और जो ज़मीन के अंदर पोशीदा राज हैं मैदान माशर में वो भी जाहिर कर दिए जाएंगे। उस वक़्त की कामयाबी असल कामयाबी है और उस वक़्त की नाकामी असल नाकामी है। तो लिहाजा ये आज वक्त है हम अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ बना लें, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ बना लें।
तो कदापि वक़ार इत्मीनान और सुकून सिर्फ़ और सिर्फ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल में है। सारी मुसरतें, सारी खुशियाँ जो हैं अल्लाह रसूल की इताअत में हैं। सारे मसाइल का हल जो है आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, दुनिया की डिग्रियों में नहीं मिलेगा, मालो मता दिरमो दिनार में नहीं मिलेगा। हासिल करें। कस्बे हलाल भी ऐन इबादत है, लेकिन आप कस्बे हलाल के पीछे इस हद तक भागते रहें कि कई हफ्ते आपको मस्जिद में आना याद ना रहे, कई दिन तक आपको माँ बाप की सूरत देखना याद ना रहे, आपको हुक्म इबादत पूरे करने वो याद ना रहे। इसका मतलब ये है कि फिर आप दिरमो दिनार के बंदे बने हैं, आप खालिक और मालिक के बंदे तो नहीं बने। तो लिहाजा जो कल कुरान दावत दे रहा है कि खालिक और मालिक के बंदे जो बनेंगे सिर्फ वही कामयाब कामरान हैं जो इस मकसद को भुला डालेंगे, फरामोश कर देंगे। फिर उन्हें बाएं हाथ के अंदर, उल्टे हाथ के अंदर नामा अमाल जब थमाया जाएगा, वजूह मुस्वद्दा, उसको पकड़ते ही देखते ही उनके चेहरे गम की वजह से, परेशानी की वजह से स्याह हो जाएंगे और वो हसरत की वजह से अपने हाथों को चबाएंगे, काटेंगे और ये हसरत का इजहार करेंगे कि काश अल्लाह हमें एक मरतबा दुनिया में भेज दे, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन उस वक़्त की हजरत जाते जी बेकार काम नहीं आने वाली। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल